नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो बात करेंगे आज यहाँ पर एक और ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जिसका कि नाम है निप्पॉन इंडिया का हैंग सेंग 20 ईटीएफ, जिसका कि प्राइस 502 रुपये पर जा पहुँचा है आज की डेट में, यानी 9 सितंबर 2025 के दिन। और इस ईटीएफ के बारे में बात करने का मेन रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और सभी ग्लोबल ईटीएफ की तरह ये भी बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। लोग के कमेंट्स भी थे कि इस पर बात करें, तो इस पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बात करने की जो मेन वजह ये भी है कि यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है और आज की टॉप गेनर की लिस्ट में ये सेकंड नंबर पर बंद होता हुआ देखने को मिला है टॉप गेनर की लिस्ट पे, जहाँ पर कि 2.5% के आसपास की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आज आईटी काफ़ी दिनों बाद परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है और टॉप गेनर की टॉप लिस्ट पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है टॉप पे। और फिर हैंग सेंग टेक भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। फिर गोल्ड एज यूजुअल तेज़ी के साथ बंद हुआ है और फिर यहाँ पर फैंग प्लस भी देखने को मिल जाता है। तो हमेशा की तरह ग्लोबल ईटीएफ्स का बोलबाला रहा है आज के दिन भी, और ज़्यादातर ग्लोबल ईटीएफ्स आज के दिन अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। तो वापस से आते हैं टॉपिक पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, हैंग सेंग 20 ईटीएफ पर। तो एक हफ्ते में यहाँ पर सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में 5% की तेज़ी रिकॉर्ड हुई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और ओवरऑल यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने में 15% के बड़े रिटर्न देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट पीरियड में, और एक साल की बात की जाए तो 76% के रिटर्न हैं यहाँ पर, बहुत बड़े रिटर्न हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आज से बहुत ज़्यादा ये रिटर्न्स हैं। ग्लोबल ईटीएफ्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 1 वीक की तेज़ी जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स से कंपेयर कर लेते हैं। पहले तो आज जो 2.5% की तेज़ी है, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन या आज का जो दिन रहा है यहाँ पर सिर्फ 1% की तेज़ी रही है। फिर यहाँ पर एक वीक की बात की जाए तो 5% की तेज़ी है। इंडेक्स से कंपेयर कर लेते हैं। ये देखिए हैंग सेंग इंडेक्स है, इस इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर करता है। तो 5 दिनों में यहाँ पर सिर्फ 1% की तेज़ी है, तो फ़र्क साफ है। हमेशा की तरह डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडेक्स नहीं चल रहा है पर ईटीएफ चल रहा है। तो ये ग्लोबल ईटीएफ्स के साथ ये इशू हमेशा देखने को मिलता है, आपको पता ही होगा। एक महीने में 15% चला है और इसका इंडेक्स एक महीने में यहाँ पर 4% ही चला है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और जैसा कि हमने दिखाया कि जो एक साल के रिटर्न है वो 76% के हैं। तो इंडेक्स से कंपेयर कर लेते हैं एक बार, तो इंडेक्स सिर्फ 50% ही चला है। तो देख सकते हैं फ़र्क यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इंडेक्स के मुकाबले ईटीएफ ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पर क्लियरली फ़र्क काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए रियल टाइम आईएनएवी भी इसकी हम एक बार मैच कर लेते हैं। तो ईटीएफ का प्राइस तो 502 रुपये है। आज की करंट ट्रेडिंग प्राइस इस पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, जो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा है। और निप्पॉन इंडिया की म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इस ईटीएफ की रियल टाइम आईएनएवी अगर आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर 421 रुपये दिखा रहा है इसकी आईएनएवी लास्ट। तो 8 सितंबर की ये आईएनएवी है लास्ट ट्रेडिंग डे की। तो यहाँ पर फ़र्क 80 रुपये के आसपास का है। तो परसेंटेज वाइज 19 से 20% का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अभी कुछ दिनों में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पहले देखिए डिफरेंस था इस ईटीएफ में इसके रियल टाइम आईएनएवी से, पर इतना ज़्यादा नहीं था, 10-12% का ही फ़र्क रहता था। पर अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा फ़र्क ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये चीज़ें हमें अब तो साल भर से भी बहुत ज़्यादा समय हो गया है कि जो ये
ग्लोबल ईटीएफ है वो थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे, इनफैक्ट ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं इनके रियल टाइम आईएनएवी के हिसाब से। तो ऐसा तो हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, और अब लोग तो इससे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेते हैं कि ये तो चलता ही रहता है इसमें, तो इस चीज़ को कोई नई चीज़ भी नहीं मानते हैं लोग। और जब यहाँ पर चीज़ें होंगी तब देखी जाएंगी, ऐसा लोग समझ के निवेश कर रहे हैं इस वक्त। तो जब तक आरबीआई यहाँ पर नई इन्वेस्टिंग को अलाउ नहीं करता है, यानी नए इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करता है, तब तक तो यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। पर जिस दिन आरबीआई यहाँ पर नए इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर देगा उस दिन ये जो फ़र्क है वो ज़रूर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो अभी तो फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है जब तक यहाँ पर आरबीआई नए इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं करता है। तो अभी तो पुरानी क्वांटिटीज़ ही आपस में ट्रेड हो रही है, जिस वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से यहाँ पर इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं इंडेक्स के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आप ग्लोबल ईटीएफ में निवेश करते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। बाकी यहाँ पर जितने भी ग्लोबल ईटीएफ हैं सभी के साथ थोड़ा सा प्रीमियम का इशू है। आप एक बार निवेश करने वाले हैं तो आप ज़रूर एक बार उसकी आईएनएवी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए जो हैंग सेंग टेक ईटीएफ है वहाँ भी हमें सेम इशू देखने को मिल रहा है। देखिए इसका प्राइस है 25.86 रुपये, पर फैंग वो जो मिराई एसेट की वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जो देख सकते हैं मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ का जो रियल टाइम प्राइस है वो 22 रुपये है, और ऐसे ही मफंग वाले ईटीएफ का 137 है। तो ये इशू सभी ग्लोबल ईटीएफ्स के साथ हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मिराई एसेट का S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ है उसकी भी 54 रुपीज़ का एनएवी दिखा रहा है, और ईटीएफ यहाँ अभी 65 के आसपास है। तो ये दिक्कतें बनी हुई हैं। देखिए किसी भी ग्लोबल ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं आज की डेट में तो एक बार आईएनएवी ज़रूर चेक करें, और कोशिश ये करें कि अगर अभी के टाइम में अगर आप कोई भी ग्लोबल ईटीएफ में निवेश करने वाले हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। लाइक आपको थोड़ा लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, मतलब कि कम से कम 6 महीने या साल भर का व्यू आपको एटलीस्ट लेके आना है कि बीच में यहाँ पर गिरावट भी आती है तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ मान के चलें कि जो ईटीएफ एक साल में अगर आपको 76% के रिटर्न बना के दे रहा है तो गिरावट भी दिखा सकता है, और वो गिरावट बड़ी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मान के चलनी होगी और आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ईटीएफ इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखा सकता है वो उसका 20% 25% गिरावट भी दिखा सकता है। तो इस हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करिएगा। और अगर आप इस प्राइस पे इस तेज़ी को देखकर लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही छोटे अमाउंट से एंट्री लें, क्योंकि आप एक तो 52 वीक हाई पर यानी लाइफ हाई पर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है गिरावट होगी तो बड़ी हो सकती है। तो बहुत ही छोटे अमाउंट से फ्रेश एंट्री लें और हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करने का कोशिश करें। वैसे तो गिरावट अभी के टाइम में हमें देखने को नहीं मिल रही है ग्लोबल ईटीएफ्स में, और ज़्यादातर ग्लोबल ईटीएफ्स में तो यहाँ पर आज की डेट में हमें सर्किट देखने को मिलता है। तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ही आप इन ईटीएफ में निवेश करें, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इन ग्लोबल ईटीएफ्स में, और अगर आप इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही बाय करें, और अगर आपको गिरावट से डर नहीं लगता तो ही आप बाय करें। बाकी अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो ग्लोबल ईटीएफ से आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा, और अपना व्यू थोड़ा सा लंबा रखिए वही आपके लिए बेटर रहेगा, और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें वही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से थोड़ा सा आप प्रॉफिट टेकिंग के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि जब हाथ से आया प्रॉफिट फिसलता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, वो फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है लाइक 20% 25%, तो आप वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में ज़रूर सोचिए।
और उसको किसी और ETF में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप लिक्विड ETF में भी डाल सकते हैं, या फिर और किसी गिरे हुए ETF में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। वो आपकी अपनी अलग चॉइस है, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमने कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है, यहाँ पर सिर्फ हमने अपना व्यू शेयर किया है। तो अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो अपनी सोच और समझ को इस्तेमाल करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी। और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि नैस्डैक Q50 ETF के बारे में हमने बनाया था, तो उसको भी आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए अपडेट के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।